हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं योग का न्यू टॉपिक लेकर के। आज हम यहां पर राजयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप देखेंगे चैनल पर आपको कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर राजयोग के बारे में जानेंगे। राजयोग क्या है? राजयोग शब्द तो हमने बार बार सुना है। अगर जो आप योग के क्षेत्र में हैं तो हमने राजयोग का शब्द बार बार सुना होता है, लेकिन राजयोग क्या है इसे हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हम यहाँ पर जानेंगे राजयोग क्या है, राजयोग का संपूर्ण परिचय। उससे पूर्व हम यहाँ पर राजयोग का अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं कि राजयोग कहते किसे हैं। याद रखिएगा कि जो राजयोग है ये अधिक से ज़्यादा इसका जो अभ्यास है या फिर अधिक से ज़्यादा जो प्रयोग है वह ज्योतिष के क्षेत्र में किया जाता है। वहाँ पर हम कहते भी हैं राजयोग एक योग है। वहाँ पर हम देखते भी हैं, अगर जो ज्योतिष के अगर जो आप छात्र हों या फिर ज्योतिष के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा। तो वहाँ पर का जो राजयोग है वो थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर अगर जो हम योग के अंतर्गत अगर जो राजयोग पढ़ते हैं तो यह थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर राजयोग का तात्पर्य क्या है तो आप देखेंगे राजयोग शब्द अनेक उपनिषदों में प्राप्त होता है। जो योग के उपनिषद हैं वहाँ पर हमें राजयोग के बारे में पढ़ने को मिलता है। काफ़ी सारे उपनिषद हैं, वहाँ पर हमें राजयोग के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो राजयोग है ये सभी योगों के राजा के रूप में जाना जाता है। अब सभी योगों के राजा के रूप में जैसे कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, हठ योग है, तो इन सभी योगों का जितने भी यौगिक परंपराएं हैं सभी यौगिक परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ अगर जो माना जाता है तो वह राजयोग है। राजयोग अर्थात राजा। राज का तात्पर्य यहाँ पर है राजा। जिस प्रकार से एक राजा एक राष्ट्र कहें या फिर देश कहें, जो कुछ भी अगर जो हम कहते हैं वहाँ का राजा होता है, तो संपूर्ण जो प्रजा है वह उसकी मुट्ठी में होती है। जैसा वो करना चाहता है वैसा ही कार्य करता है, उसी के निर्देशानुसार सब कोई कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से जो महत्व वहाँ पर राजा का होता है उसी प्रकार से वही महत्व यहाँ पर सभी योगों के रूप में, जितना महत्व और अन्य योगों का नहीं है उससे कहीं अधिक महत्व राजयोग का है। अब राजयोग क्योंकि ये योगों का राजा है इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। आगे आप देखेंगे कि अन्य योगों का लक्ष्य समाधि की अवस्था प्राप्त करना है, जबकि राजयोग का साधक सीधे मन के नियंत्रण से ही साधना प्रारंभ करता है। याद रखिएगा, अगर जो हम कोई भी योग को अपनाते हैं, कोई भी योगिक परंपरा अपनाते हैं, चाहे हम मंत्र योग अपनाएं, तंत्र योग अपनाएं, तो यहाँ पर अगर जो हम इन योगों का अगर जो मुख्य साधन इनका जो मुख्य जो लक्ष्य होता है वह मूल रूप से समाधि की प्राप्ति होती है, कि साधक समाधि की प्राप्ति कर ले। लेकिन अगर जो हम राजयोग की बात करें तो यह समाधि से परे जाने की बात करता है कि यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल रहा है, जबकि राजयोग का साधक सीधे मन के नियंत्रण से ही साधना प्रारंभ करता है। अगर जो हम अन्य योगों, एग्जाम्पल जैसे कि हम हठ योग कर रहे हैं, तो हठ योग में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। हठ योग में आपको चैनल पर भी बता चुका हूँ, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हठ योग के बारे में कहा है कि वहाँ पर अन्य अन्य साधन बताए हैं जिसके माध्यम से हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, शरीर को स्थिर रख सकते हैं, तब हम जाकर के कहीं हम अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। हमारा जो शरीर है वह स्थिर रहता ही है। इसके पश्चात हमारी जो साधना होती है यानी कि उच्च कोटि से ही हमारी साधना होती है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि अन्य योगों का जो लक्ष्य है वह समाधि है, लेकिन यहाँ पर समाधि से प्रारंभ होता है। यहाँ पर जो साधना होती है वह समाधि से प्रारंभ होती है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो ये राजयोग का तात्पर्य हमें यहाँ पर समझ में आ चुका है। आपको इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप हठ योग पढ़ते हैं तो हठ योग में भी कहा है कि हठ योग का जो उद्देश्य है वह क्या है, राजयोग की प्राप्ति। वहां पर आप देखेंगे, वहां पर हठ योग में मैंने आपको बताया भी है।
तो ये राजयोग का तात्पर्य है। आगे आप देखेंगे राजयोग क्या है, तो इसके लिए योग स्वरोदय एक ग्रंथ है, वहां पर ये राजयोग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा की है। कहा है यथा काशे भ्रमण वायुराकाश व्रजते स्वयं तथा काशे मनोलीन राजयोग क्रियामतम। तात्पर्य है कि जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु लीन हो जाती है, वायु लीन रहती है, उसी प्रकार मन को शून्य में लीन करना ही राजयोग है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जैसे जो वायु है आकाश में लीन रहती है, क्या हमें आकाश में वायु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, लेकिन होती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मन को शून्य कर लेना। हमारा जो मन है, अगर जो हम योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो जो चित्त है उसको शांत कर देना, उसमें जो वृत्तियां जो उठ रही हैं वह शांत हो जाए, तो वही यहाँ पर इन्होंने राजयोग कहा है। याद रखिएगा, राजयोग मूल रूप से हम अगर जो देखते हैं तो योग दर्शन के अंतर्गत माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो राजयोग क्या है, राजयोग का तात्पर्य आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो राजयोग को जो अपनाने वाले जो साधन हैं, साधक हैं, आप कहेंगे कि राजयोग हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत साधनाएं कौन कौन सी आती हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राजयोग की जो अवस्थाएं हैं, जो राजयोगियों की जो अवस्थाएं हैं, जो राजयोग जो अपनाने वाले जो साधक हैं, उन साधकों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के राजयोगी बताए गए हैं। अब ये 4 प्रकार के जो राजयोगी हैं, इन्हीं के अनुसार हम यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि राजयोग की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो 4 अवस्थाएं यहाँ पर राजयोगियों की बताई हैं। प्रथम कहा है प्रथम कल्पित, मधु भूमिक, मधु प्रतीक, अतिकांत भणनीय। ये 4 राजयोगियों की अवस्थाएं हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इनके लाभ भी अलग अलग हैं। जो प्रथम कल्पित है, इसमें जो साधक होता है वह सवितर्क समाधि से अपनी साधना प्रारंभ करता है। याद रखिएगा, यही आपको साधन के रूप में लिखना है, ध्यान रखना है। सवितर्क समाधि से प्रारंभ करता है। दूसरी जो मधुभूमिक है, यहां पर निर्वितर्क समाधि से प्रारंभ करता है। तीसरी जो मधु प्रतीक है, यहां पर अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास करता है। और चौथी यानी कि अतिक्रांत भणनीय जो अवस्था है, जो स्टेज है, यहां पर अस्मितानुगत को छोड़ करके अस्मितानुगत का अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि का यहाँ पर लाभ प्राप्त करता है। कौन? जो ये साधक हैं। तो ये प्रथम बताई गई है, जो कि श्रेष्ठ नहीं है, इससे श्रेष्ठ मधुभूमिक है, मधुभूमिक से मधु प्रतीक है, मधु प्रतीक से अतिकांत भणनीय है। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से राजयोग के बारे में जानना है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कहीं पर अगर जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, कहीं पर अगर जो आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि आप चैनल पर भी जाएँ, चैनल पर सारी चीज़ें दी गई हैं। आप वेबसाइट पर भी जाएँ, सारी चीज़ें दी गई हैं। सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पर देखने को, समझने को, जानने को मिल जाएगा। आगे आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज चैनल पर दी जाती हैं, लेक्चर के अंत में दी जाती हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिनके सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग दर्शन के प्रणेता हैं? महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरण्य, भगवान वेद व्यास, कोई नहीं। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन का लगभग 43 लेक्चर्स मैं आपको चैनल पर दे चुका हूँ। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा है, निम्नलिखित में से हठ योग का उद्देश्य है? समाधि की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो हठ योग का उद्देश्य क्या है मैंने अभी आपको बताया है। आपने अगर जो ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखा होगा, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से तंत्र योग के प्रणेता हैं? भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, कोई नहीं। तो तंत्र योग का लेक्चर मैंने आपको चैनल पर दिया था। अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा, आप सही आंसर करके भेज पाएंगे। ये प्रश्न सिर्फ इसके लिए होते हैं कि आपने कितनी तैयारी हो चुकी है, आप कितना तैयार कर रहे हैं, आप अपना टेस्ट यहाँ पर ले सकें। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों को लिया गया है।
अगर जो आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से राजयोग का तात्पर्य है। योगों का राजा, समाधि, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो राजयोग का तात्पर्य क्या है आपसे पूछा है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर एक और यौगिक परंपरा को जाना है। आशा है आपने जो ये लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते भर पहले देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर राजयोग के बारे में जाना है। अगर जो ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।